नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। बाबूजी ने कहा मुझे क्रोध के बारे में जो आपने समझाया था सब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है। परंतु मैं देखता हूँ कि आजकल ज़्यादातर व्यक्ति चिड़चिड़ा हो गया है। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट उसके जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। इसे किस प्रकार समझें? मैंने कहा, क्रोध करना सदैव गलत नहीं होता है। जोर का क्रोध आया फिर शांत भी हो जाता है, परंतु अंदरूनी तनाव जो बना रहता है वह ज़्यादा खतरनाक होता है, वो पीड़ादायक होता है। तुम अपने दुश्मन स्वयं बनते जा रहे हो। अब तुम्हारे शरीर को गुस्से की आदत हो गई है। वह तुम्हारे अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा कर रहा है जो तुम्हें अस्थिर कर रहे हैं। चारों ओर अपनी परिधि पर उसका आक्रमण बराबर हो रहा है। इसने तुम्हारी बोल चाल, हाव भाव, शरीर का रख रखाव सब कुछ बदल कर रख दिया है। अब सब कुछ चिड़चिड़ाहट में सिमट कर रह गया है। बाबूजी बीच में बोल उठे, क्या प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को आंख दिखा रहा है? वह लड़ने को तैयार बैठा है। चारों ओर का वातावरण का नाश हो गया है। इसे समझो, चिड़चिड़ाहट बराबर है जैसे प्रेशर कुकर में दबाव बना रहता है और क्रोध प्रेशर कुकर की सीटी का बजना है। संसार को पाने की ललक, छोटी छोटी इच्छाएं तुम्हारे पूरे अस्तित्व को क्रोधी बना रही हैं। कोई इच्छा पूरी हुई नहीं कि तुम्हें क्रोध आ जाता है। तुम चिड़चिड़ा उठते हो। पीछे जाकर देखो कि किस इच्छा के कारण ऐसा हुआ है। बाबूजी का दूसरा प्रश्न था कि क्रोध और चिड़चिड़ाहट का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है। उसके आने पर और उसके आने से पहले हमें क्या करना होगा जिससे जीवन को ज़्यादा हानि न पहुँचे? ठीक है, मैं क्रोध के प्रबंधन के बारे में कहती हूँ। हम जान चुके हैं कि क्रोध एक मूल वृत्ति है। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसे सजगता से देखना है। क्रोध का गहरा संबंध इच्छा और अहंकार से है। ध्यान से देखो कि किस इच्छा के कारण तुम इतने अशांत होते जा रहे हो। क्या वो इच्छा कामना करने लायक थी या नहीं? वृत्तियां अचेतन मन में सदैव रहती हैं। उसका कार्यक्षेत्र अवचेतन मन है। वहाँ वो गतिशील होती रहती है, बस चेतन तल की सतह के नीचे ही, परंतु हमें उसका पता नहीं रहता है क्योंकि उसके ऊपर एक पर्दा रहता है। हमें अपने मन के तीनों तल में उसकी उपस्थिति से परिचित होना होगा। क्रोध को आने के पहले देखना होगा। उसके लिए प्रतिपल सजग और सतर्क रहना होगा। तुम यदि सतर्क हो तो पहली श्रृंखला ध्यान से देखोगे, अन्यथा वो आगे बढ़ जाएगी और उसका रूप विकृत हो जाएगा। क्रोध और चिड़चिड़ाहट के प्रबंधन के बारे में अगली बैठक में फिर कहेंगे। आप दोहरा दें, आज आपने क्या सीखा? क्रोध एक मूल वृत्ति है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इच्छा और अहंकार का सीधा संबंध क्रोध और चिड़चिड़ाहट से है। क्रोध का प्रबंधन करने के लिए हमें प्रतिपल सतर्क व सजग रहना होगा। हमारी छोटी छोटी इच्छा के लिए हमें क्रोधित नहीं होना है। धन्यवाद।